तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जनरल अपने बेटे के साथ बैठा हुआ होता है और जनरल उसे बता रहा होता है कि किसी भी सेंट के ट्रेसेस को फॉलो करना इतना आसान नहीं होता और ना ही ये हर किसी के बस की बात होती है। मगर फिर उसका बेटा कहता है कि ली चेंग आपसे फाइट करने के लिए पिछले 3 दिनों से वेट कर रहा है और मुझे लगता है कि उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अगर कहें तो आपकी जगह मैं उसके साथ फाइट करता हूँ या फिर मैं आपके लिए किसी सेंट को बुला सकता हूँ। ये सुनते ही वो गुस्से में आकर अपने बेटे से कहता है कि आज के बाद मुझसे दोबारा ऐसी बात मत करना। इतने में एक सोल्जर जनरल के कान में कुछ आकर कहता है, जिसके बाद जनरल अपने बेटे से कहता है कि तुम फिलहाल इस बात के बारे में किसी को भी मत बताना। जिसके बाद वो वहाँ से जैसे ही जा रहा होता है तो अचानक वो डोगो बाइटियन से टकराकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर बाइटियन भी थोड़ा सा परेशान होता है कि इसे क्या हुआ है। और फिर वो जनरल सामने आकर कहता है कि मेरा नाम डोगो बाइटियन है और मुझे मेरे ग्रैंडपा ने आपके पास भेजा है। ये सुनकर जनरल उससे कहता है, अच्छा तो तुम उस डोगो फायू के ग्रैंडसन हो, तुम्हें आखिर मुझसे क्या चाहिए? तो बाइटियन उससे कहता है कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर अपने हार्ट को किस तरह प्योरीफाई किया जाता है और अपनी फोर्स को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। तो जनरल कहता है कि हार्ट को प्योर करने के लिए मेरी एक यूनिक टेक्निक है और तुमने कहा है कि क्योंकि तुम उस डोगो फायू के ग्रैंडसन हो तो तुम्हारे पास भी एक यूनिक टेक्निक होनी चाहिए जिसे प्लूटो टेक्निक कहते हैं। ये टेक्निक एक बहुत ही जबरदस्त डिफेंस टेक्निक है। अगर तुमने मेरे अटैक को उस टेक्निक से ब्लॉक कर लिया तो फिर मैं तुम्हें अपनी बेस्ट टेक्निक जरूर सिखाऊंगा और इस तरह मुझे पता भी चल जाएगा कि तुम वाकई में डोगो फैमिली से हो। ये सुनकर बाइटियन कहता है कि सीनियर, मैं आपके जितना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं आपके अटैक को ब्लॉक कर पाऊंगा। ये सुनते ही जनरल उससे कहता है कि अरे जरा देखो, ये डोगो फैमिली का यंग मास्टर, इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि ये मुझे एक अटैक के लिए चैलेंज कर सके। लगता है कि शायद आजकल डोगो फैमिली में बहादुर लड़के पैदा होना खत्म हो गए हैं, अब इस जैसे बेकार लोग पैदा हो रहे हैं। ये सुनते ही बाइटियन गुस्से में कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने आपके लिए बहुत ही अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि आप एक हीरो हैं, मगर आप उनके लिए बिल्कुल भी अच्छे वर्ड्स यूज नहीं कर रहे, ये उनकी डिसरेस्पेक्ट है। ये सुनते ही जनरल हंसने लगता है और कहता है कि अब भला मैं एक बुज़दिल इंसान से क्या बहस करूं? तुम मेरे एक अटैक को भी ब्लॉक नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारी फैमिली की औकात बस यही है। ये कहते ही वो एक कप उसकी तरफ थ्रो करता है, जिसे बाइटियन अपनी शील्ड बनाकर पूरी तरह से रोकने की कोशिश करता है, जिसमें उसे अपना पूरा जोर लगाना पड़ जाता है। मगर वो कप पूरी तरह से टूट जाता है, जिस पर बाइटियन गुस्से में आकर कहता है कि आप अपनी हद से बढ़कर हरकतें कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि आप एक रियल हीरो होंगे, मगर मुझे लगता है कि आपकी औकात भी बाकी लोगों जैसी है। ये सुनते ही वो जनरल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? वो उस पर एक जबरदस्त एनर्जी हैंड से अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए बाइटियन अपनी प्लूटो टेक्निक को यूज करता है और उस हैंड को अपने पूरे जोर लगाकर रोक लेता है। मगर फिर वो जनरल से कहता है कि क्या आप में बस इतना ही दम है? ये सुनते ही जनरल अपनी पावर को बढ़ा देता है, जिससे वो उसकी प्लूटो टेक्निक के बावजूद भी उसे काफी पीछे धकेल देता है। और फिर बाइटियन कहता है कि मेरे स्किल्स आपके स्किल्स के बराबर नहीं है, इसलिए मैं अपनी हार मान लेता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मगर मैं आपको बता दूं, मेरी डोगो फैमिली बुज़दिल फैमिली नहीं है। ये कहकर वो जाने ही लगता है कि अचानक जनरल हंसते हुए कहता है कि अरे सुनो जरा, मैं तो मजाक कर रहा था, वापस आ जाओ। तुम्हारा गुस्सा तो बिल्कुल तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह है। ये कहने के बाद कहता है तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे पहले ही एक लेटर लिखकर तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था, मैं तो बस तुम्हारे सामने शो ऑफ कर रहा था, मैं तुम्हारी पावर देखना चाहता था। जिसके बाद वो एक छोटे से पीस को उठाकर उसके हाथ में देता है और कहता है कि तुम सच में काफी टैलेंटेड हो, ना सिर्फ टैलेंटेड बल्कि तुम्हारे अंदर कुछ खास बात है। तुम आगे चलकर दुनिया को बिल्कुल इस तरह फेस करने वाले हो जिस तरह तुमने इस छोटे से कप को फेस किया है। तुम्हें अपने हार्ट को प्योरीफाई करने का आर्ट सिखाऊंगा। जिस पर बाइटियन कहता है अगर आप मुझे टीच करेंगे तो फिर आप ली चेंग के साथ फाइट करने के लिए किस तरह तैयारी करेंगे? तो जनरल कहता है तुम उसे मुझ पर छोड़ दो। ये कहने के बाद वो उसे अपने साथ बाहर ले आता है और हम देखते हैं कि वो 2 छोटे पत्तों को एक एनर्जी बॉल के अंदर बंद करता है और उनमें से एक पत्ते से एक अलग एनर्जी बॉल जनरेट करके बाइटियन के हाथ में देता है और कहता है कि इसे तुम भी होल्ड करो। तो बाइटियन उस बॉल को होल्ड करके कहता है कि आपको क्या लगा, क्या मैं कोई अनाड़ी हूँ? पर जनरल कहता है कि इसे यूं ही कंटिन्यू रखो। मगर हम देखते हैं बाइटियन उसे कंटिन्यू नहीं रख पाता और वो बॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर जनरल हंसते हुए कहता है कि तुम इस पत्ते की पावर को ऐसे ही अंडर एस्टिमेट मत करो,
तो बाइटियन कहता है मैं इस मर्तबा सीरियस नहीं था। तो जनरल उसे समझाते हुए कहता है तुम्हें अपने पावर फ्लो को कंसिस्टेंसी के साथ स्टेबल करना चाहिए, और कुछ देर पहले जो मैंने तुम पर एनर्जी हैंड अटैक किया था तुम उसे रोकने में नाकाम हुए थे, क्योंकि तुम्हारी इंटरनल एनर्जी वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी। तो बाइटियन कहता है कि मैं अपनी इंटरनल पावर को इस तरह पीछे बचाकर क्या करूंगा। तो जनरल उसे कहता है कि अपनी बॉडी में अपनी पावर को होल्ड करना भी एक तरह की टेक्निक है। ये सुनने के बाद बाइटियन दोबारा से उस एनर्जी बॉल को जनरेट करता है, मगर कुछ ही देर गुजरने के बाद वो एनर्जी बॉल फिर से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर जनरल उसे पीछे से एक स्टिक से मारता है और कहता है कि तुम जितनी मर्तबा फेल होगे मैं तुम्हें उतनी मर्तबा स्टिक से मारूंगा, इस तरह कम से कम तुम्हें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, पहले के मुकाबले में ज्यादा मेहनत करोगे। तो बाइटियन इसी तरह से बार बार कोशिश करता रहता है और बार बार मार खाता रहता है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मिंगयू एक जगह बैठी हुई चाय पी रही होती है कि इतने में पीछे एक डिसाइपल आकर खड़ा हो जाता है, जिस पर मिंगयू अपनी सोड निकालने ही वाली होती है कि अचानक वो डिसाइपल कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम जनरल यून और जनरल ली चेंग की फाइट देखने के लिए आई हो। ये कहकर वो उसके सामने आ जाता है, जिस पर मिंगयू उससे कहती है कि तुम्हें जो भी पूछना है तुम डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ लेते, यहाँ वहाँ बातें क्यों फिरा रहे हो। तो वो डिसाइपल कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। तो मिंगयू बताती है हमारी सितु फैमिली और जनरल के बीच में बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, इसीलिए जनरल ने हमें इनवाइट किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि तुम लोग भी यहाँ पे होगे और बाइटियन भी यहाँ पहले से ही होगा। ये सुनकर वो डिसाइपल कहता है कि मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, जब तक सही टाइम नहीं आ जाता तब तक तुम्हें होल्ड करना है, और जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें खुद ही बाइटियन को अपने करीब आने देना है। तो मिंगयू कहती है कि जब तक उसकी वो एविल बॉडी दोबारा से अपीयर नहीं होती तब तक उसे बिल्कुल वैसे ही रहने दो जैसे वो खुद जिंदगी गुजार रहा है। जिसके बाद हम लोग दोबारा से बाइटियन को देखते हैं। वो काफी देर मेहनत करने के बाद उस एनर्जी बॉल को होल्ड करने में कामयाब हो जाता है, मगर फिर अचानक से उसका एनर्जी फ्लो टूटने लगता है, जिस पर वो एनर्जी बॉल फिर से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जनरल फिर से उसे स्टिक से मारते हुए कहता है कि तुम फिर से फेल हो गए। जिस पर बाइटियन कहता है कि मैं इस मर्तबा फेल नहीं होता, मगर शायद मेरे बेड लक की वजह से ये खत्म हुआ है। मगर जनरल कहता है कि जरा सा भी अपना ध्यान भटकाओगे तो उससे यही होगा। तुम्हें अपना फोकस एक जगह बनाकर रखना है, कम से कम भी तुम्हें 1 घंटे तक अपनी एनर्जी फ्लो पर फोकस करके रखना है। जिस पर बाइटियन कहता है ये इतना आसान नहीं है, 1 घंटे तक तो कोई भी होल्ड नहीं कर सकता। ये सुनकर जनरल अपनी एनर्जी से फिर से एक पत्ते को उठाता है और एक एनर्जी बॉल जनरेट करके उसे दिखाता है और कहता है कि इस मर्तबा तुम अपनी सेक्रेड स्टोन आइस पावर का इस्तेमाल करो। ये सुनते ही बाइटियन फौरन से सेक्रेड स्टोन आइस पावर का इस्तेमाल करता है, तो वो देखता है कि वो एनर्जी बॉल असल में जनरल की अपनी ही बॉडी के साथ जुड़ी हुई है। उसकी अपनी बॉडी उस एनर्जी बॉल को बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से वो उसके हाथों में सस्टेन कर पा रही है, और वो पत्ता भी उसकी बॉडी का एक हिस्सा बन जाता है। और जनरल उसे बताता है कि इस पत्ते को तुम अपना दिल समझ लो, ये सिर्फ मूव करना चाहिए। अगर ये बिल्कुल नॉर्मली मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे हार्ट की प्योरिफिकेशन भी उतनी अच्छी हो जाएगी। इतने में एंसेस्टर भी वहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है कि उम्मीद है कि तुमने इस चीज को अच्छे से समझ लिया होगा, तुम दोनों की टेक्निक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जनरल ने उस पत्ते को अपनी बॉडी का एक हिस्सा बनाया हुआ है। एंसेस्टर उसे उस टेक्निक के बारे में समझाता है, और दूसरी तरफ जनरल देखता है कि बाइटियन दोबारा से उस टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा है, और इस मर्तबा वो पहले के मुकाबले में ज्यादा अच्छे से उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगा है, जिस पर जनरल खुद भी हैरान हो जाता है। बाइटियन उसे अब पहले के मुकाबले में बहुत ही अच्छे के साथ परफॉर्म कर रहा था। ये देखकर जनरल हंसते हुए कहता है कि तुमने सच में मुझे काफी सरप्राइज कर दिया है। अब मुझे पता चला कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारी इतनी तारीफें क्यों की हैं। तुम सच में एक बहुत ही जबरदस्त लड़के हो। तो बाइटियन भी करते हुए कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं हूँ ही कूल। मगर पीछे से एक स्टिक पड़ती है और जनरल उससे कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत कुछ सीखना है। तुमने पहले स्टेप को पार कर लिया है और तुमने अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखा है, मगर ये सिर्फ छोटे लेवल पे था। अब मैं तुम्हें बड़े लेवल पे से कंट्रोल करना सिखाता हूँ। ये टेक्निक तुम्हारे तभी काम आएगी जब तुम किसी बड़ी मुसीबत में घिरे होगे। इस्तेमाल करते हुए ये कहने के बाद जनरल अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि पहले वाली टेक्निक की तरह की ही पावर होती है, मगर इस मर्तबा वो उसे काफी बड़े लेवल पे करता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो अपने आसपास के बहुत सारे पत्तों को ऊपर उठा लेता है और उन्हें
अपनी मर्जी के साथ जहाँ भी मूव करना चाहता है वहाँ पे मूव कराता है और उन्हें बहुत ही तेजी के साथ एक दरख्त की तरफ थ्रो करता है, जो कि बाइटियन के फेस के पास से होते हुए उस दरख्त से जा टकराते हैं। ये देखकर बाइटियन भी हैरान हो जाता है और फिर इतने में वहाँ पे उस जनरल का वो बेटा आता है और कहता है कि फादर, ली चेन कब से बाहर बैठा हुआ आपका इंतजार कर रहा है और वो कह रहा है कि अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो वो अपनी आर्मी लेकर हम पे हमला करेगा। आप अगर कहें तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ। मगर जनरल यून कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, जो होना है वो होकर ही रहेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली चेन जनरल का इंतजार करने के लिए बाहर बैठा हुआ होता है और जनरल जब वहाँ पे आता है तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम आ गए। ये कहने के साथ दोनों ही फौरन से बैटल ग्राउंड में आ जाते हैं और ली चेन जनरल से कहता है कि आज मैं तुम्हें मारकर अपने मास्टर का बदला लूंगा। तो जनरल उससे कहता है कि इसके लिए फिर तुम्हें अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा। उन दोनों के बीच में जैसे ही फाइट शुरू होती है तो दोनों ही अपनी अपनी स्वॉर्ड्स उठा लेते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे पर एक जबरदस्त अटैक करते हैं। उन दोनों की स्वॉर्ड्स एक दूसरे से टकराती हैं तो एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है जिससे सब लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। दोनों ही वॉरियर एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं मगर फिर से दोबारा एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और बहुत ही तेजी के साथ एक दूसरे पर जबरदस्त स्वॉर्ड स्किल्स के साथ अटैक कर रहे होते हैं। उन दोनों की स्पीड बिल्कुल एक जैसी ही होती है और दोनों ही काफी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं मगर वो दोनों ही स्वॉर्ड स्किल्स के मुकाबले में एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश करते हैं पर रिजल्ट हमेशा सेम ही आता है। ये देखकर वो दोनों ही अपनी स्वॉर्ड्स को छोड़ देते हैं और फिर ली चेंग कहता है कि स्किल्स के मामले में मैं तुम्हें इस फाइट में बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। ये कहने के बाद वो उसे जैसे ही पंच मारने के लिए आता है तो जनरल अपने सामने एक बहुत ही पावरफुल बैरियर बना लेता है जिससे वो उसके पंच को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है मगर ली चेंग उस पर एक के बाद एक पावरफुल अटैक करने की कोशिश करता है जिसे जनरल अपने शील्ड के जरिए रोकने की कोशिश करता है और फिर जनरल उससे कहता है कि हमारे बीच में हुई जंग काफी पहले ही खत्म हो चुकी है मगर तुम्हारे अंदर की नफरत कभी भी खत्म नहीं होगी। मगर तुम नहीं जानते कि तुम्हारे मास्टर ने खुद ही जाल बिछाकर मुझे मारने की कोशिश की थी मगर हम लोग तो चाहते थे कि तीनों आर्मीज वापस सही सलामत अपने घर वापस आ जाएं। मगर तुम्हारे मास्टर ने सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश की जिसकी वजह से उसे मरना पड़ा। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं कभी भी हार या जीत के लिए नहीं लड़ता क्योंकि मैं जानता हूँ आज या कल हर चीज खत्म हो जानी है। मगर ली चेंग कहता है कि तुम्हारा भाषण बहुत ही अच्छा था मगर मेरी नजर में तुम अब भी एक विलन हो। ये कहने के साथ ही वो दोनों ही अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं। ये देखकर लुवोटियन मास्टर कहता है कि तुम सब लोग अपने सामने एक डिफेंस बना लो, ये लड़ाई काफी खतरनाक होने वाली है। मास्टर ली चेंग अपनी फॉर्मेशन से बहुत ही सारी सो टेक्निक का इस्तेमाल करता है और दूसरी तरफ जनरल अपनी फॉर्मेशन से बहुत सारे क्रेन बर्ड्स को रिलीज करता है जो कि एक दूसरे के साथ टकराते हैं और दोनों की एनर्जीज गोल गोल घूमने लगती हैं। ये देखकर बाइटियन कहता है कि क्या ये इनकी ट्रू पावर है मगर एंसेस्टर उसे बताता है कि ली चेंग अपनी पूरी पावर के साथ लड़ रहा है मगर दूसरी तरफ जनरल वो अभी भी खुद को होल्ड कर रहा है, उसका कल्टीवेशन लेवल इससे भी ज्यादा हाई है। और हम देखते हैं कि जनरल ली आसपास की बहुत ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और उससे वो एक बहुत बड़ी क्रेन को जनरेट करता है जो कि तेजी से ली चेंग की तरफ आगे बढ़ती है। तो ली चेंग उस पे हमला करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि आसपास के लोग उसे देखना तो दूर उसके सामने ठहर भी नहीं पा रहे थे और जब वो सारी एनर्जी खत्म हो जाती है तो सब लोग देखते हैं कि वो दोनों ही अभी भी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। मगर फिर अचानक से ली चेंग नीचे गिर जाता है और जनरल यून उसे समझाने के लिए उसके पास आता है और उसे कहता है कि अगर हम दोनों ने ये फाइट यहाँ पे खत्म न की तो मुझे नहीं मालूम कि इस फाइट का नतीजा क्या होगा। तो ली चेंग कहता है अपने कॉम्प्लीमेंट अपने पास रखो, तुमने अपना फाइनल अटैक कर दिया है और मुझे जिस चीज का जवाब चाहिए था वो मुझे जवाब मिल गया है। मैं जानता हूँ कि मेरे मास्टर ने तुम्हारे साथ फाइट करके अपनी जिंदगी को खतरे में डाला था मगर शायद उनके नसीब में जीत नहीं थी। तो जनरल उसे समझाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे मास्टर के पास बहुत ही जबरदस्त स्किल्स है। मुझे तो लगता है कि शायद अगर वो जिंदा होता तो शायद मैं उससे दोबारा कभी भी नहीं हरा पाता। मैंने उसके जैसा बहादुर बंदा आज तक नहीं देखा। मगर ली चेंग कहता है मुझे जो जानना था मैंने जान लिया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जनरल उसे कहता है कि हमारे बीच की जंग के बारे में क्या कहते हो, क्या हमें एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। तो ली चेंग जाते जाते कहता है कि टेंशन ना लो, अब कोई जंग नहीं होगी।
और इस तरफ बाइटियन एंसेस्टर से कहता है कि आखिर जनरल ने अपने माइंड पावर को अपनी स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर दिया। तो एंसेस्टर उससे कहता है कि जब आप अपनी कल्टीवेशन को जुनून की हद तक कल्टीवेट करते हैं तो आप इस दुनिया के बहुत सारे राज को जान जाते हैं और फिर हर चीज को आप अपनी पावर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर लिंग अपने डिसाइपल से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, इस डूगू बाइटियन में कुछ ना कुछ सीक्रेट जरूर है। और दूसरी तरफ लुओटियन मास्टर कहता है कि लगता है कि शायद डूगू बाइटियन को हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।